हेलो जमनाई, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 7 नवंबर से लेके 13 नवंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। द लवर्स, 3 of Pentacles, Queen of Pentacles, 5 of Wands and 5 of Cups। ओके, सो हमारे पास है 3 of Pentacles। 3 of Pentacles का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये कुछ ऐसा है जो पीठ पीछे चल रहा है और आप शायद इसके बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे हैं क्योंकि कोई बहुत स्ट्रेंज एक्ट कर रहा है। पहले तो यहाँ 5 of Cups है, तो कोई ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कि आप उन्हें कुछ ऑफ़र नहीं कर रहे हैं जानबूझकर, या आप किसी चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं। ओके, सो ये पर्सन ऐसे एक्ट करेगा जैसे जो भी हो रहा है वो सब कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड आपको और ज़्यादा उन्हें कुछ ऑफ़र करना चाहिए। ये पर्सन आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह देखता है। सो इट्स लाइक आपके पास जो कुछ भी है वो उनका होना चाहिए, या फिर आपको पूरे तरीके से सिर्फ उन पे ही फिक्सेटेड होना चाहिए, उनकी ही बातों को सुनना चाहिए और उनके अलावा कोई और आपकी प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। इवन इफ अगर वो आपकी टॉप प्रायोरिटी हैं तो भी उन्हें लगता है कि आपको खुद को भी इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए जब बात आती है इस रिलेशनशिप की। सो बेसिकली ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है। और यहाँ पे है 3 of Pentacles का कार्ड, तो वो इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, दूसरों से वो फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। और ये जो डिस्कशन चल रहा है आपके पीठ पीछे, ये उनके लिए एक तरीके से मैनिपुलेशन का काम कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग उन्हें ये एडवाइसेस दे रहे हैं कि उनका लवर कैसा होना चाहिए और उन्हें अपने रिलेशनशिप में क्या कुछ मिलना चाहिए। एंड आपका पर्सन इसको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ओके, उन्हें लगता है कि जो कुछ भी दूसरे लोग कह रहे हैं वो उन्हें सुनना चाहिए, बिकॉज़ ये तो उनके फ़ायदे की ही बात है। लाइक अगर उनसे ये कहता है कि उन्हें आपसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करना चाहिए, तो डेफिनेटली ये एक अच्छी बात है। लाइक उन्हें तो इससे फ़ायदा ही है एंड कहीं ना कहीं उनका ईगो भी इससे बूस्ट हो रहा है। उन्हें लगता है वो ज़्यादा के हकदार हैं, ज़्यादा स्पेशल हैं और जितना आप उन्हें ऑफ़र कर रहे हैं उतना काफ़ी नहीं है। सो ये जो द लवर्स वाला कार्ड है, ये आप दोनों के बीच के डीप कनेक्शन को दर्शाता है। आपके बीच में लव हो सकता है, एक बॉन्ड हो सकता है, पर ये बॉन्ड ये पर्सन निभाने के लिए अभी तैयार नहीं है। उन्हें लगता है जैसे कि उन्हें अभी आपके प्यार का और प्रूफ चाहिए। इट्स लाइक उन्हें किसी तरीके से आपको टेस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप उन टेस्ट में पास होते हैं तभी जाके आप इस रिलेशनशिप के लायक हैं। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं आप दूसरे पर्सपेक्टिव से सोच रहा है। द लवर्स का कार्ड जब तक था तब तक उन्हें लग रहा था कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं और सब कुछ जैसे चल रहा है वैसे अच्छा है। बट देन अब जब उन्होंने दूसरों से डिस्कस करना शुरू किया है इस रिलेशनशिप के बारे में, तब से प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई है। द लवर्स तो अभी भी वही है। उन्हें पता है कि ये कनेक्शन, ये लव, ये डेडिकेशन वो सिर्फ आपके साथ ही फील कर सकते हैं और इसके अलावा कोई और चीज़ उन्हें खुशी नहीं दे सकती। बट स्टिल जिस तरीके का मैनिपुलेशन चल रहा है उसके वजह से उन्हें लगता है कि वो और ज़्यादा डिज़र्व करते हैं और उन्हें सेटल डाउन नहीं करना चाहिए अभी इस रिलेशनशिप में। ऑल्सो 5 of Cups है, तो डेफिनेटली ये पर्सन पुरानी बातों के बारे में सोच रहा है एंड उन्हें लगता है कि उन्हें शुरुआत में ही आपसे बहुत कुछ
एक्सेप्ट करना चाहिए था, एक्सपेक्ट करना चाहिए था, बट वो चीज़ें हो नहीं पा रही। अब इट्स लाइक ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि आपने उन्हें उनका वर्थ नहीं दिया। इट्स लाइक वो जो डिज़र्व करते थे वो अभी तक आप उन्हें नहीं दे पाए हैं। सो समहाउ उन्हें अब सब चीज़ों की भरपाई करनी है, या ये श्योर करना है कि आप उन्हें वो ऑफ़र करें जो वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि समहाउ उन्हें ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि जो आप ऑफ़र कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा वो डिज़र्व करते हैं। नाउ 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो 5 ऑफ वॉन्ड्स एक तरीके के स्ट्रगल को दर्शाता है, एक ऐसा स्ट्रगल जो बहुत मुश्किल है और आप इससे गुज़र रहे हैं। आप चाहे जितना भी एक्सप्लेनेशन दे, जितनी भी कोशिश करें, ये पर्सन रिलेशनशिप को लेके सीरियस नहीं होगा। एंड ये आपको लगातार पुश करते जाएंगे। कम से कम अभी तो ऐसी ही एनर्जी है। ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ ये देखना चाहेगा कि आप किस हद तक टॉलरेट कर सकते हैं चीज़ों को और कितना कुछ ऑफ़र कर सकते हैं। मीनवाइल ये आपसे ना सिर्फ ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनके डिज़ायर्स को अहमियत दें, उनके ड्रीम्स को पूरा करें, बल्कि उन लोगों की भी इच्छाओं को पूरा करें जो उनसे जुड़े हुए हैं। ओके, और ये चीज़ आपको परेशान करेगी, बिकॉज़ आपको लगेगा कि आपके ऊपर एक बर्डन आ गया है, जो कि ऑब्वियसली सही भी है। ये एक बर्डन ही है, सो आपको केयरफुल होना पड़ेगा। एंड ये जो वीक है वो कुछ डिस्टर्बिंग हो सकता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, कुछ ओपिनियन का डिफरेंस ऐसा हो सकता है जिसके वजह से आपके बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगे। सो डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा है और इससे उबरना आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, पर आप डेफिनेटली उबर सकते हैं। और ये सब कुछ हो रहा है तो किसी वजह से ही हो रहा है। ये आपको ये रिमाइंड करवाने के लिए है कि भले ही रोमांटिक लेवल पे चीज़ें परफेक्ट फील हो रही हों, पर उससे रियलिटी अलग हो सकती है। आप सिर्फ पिक्चर का एक पार्ट देख रहे हैं, द लवर्स वाला हिस्सा देख रहे हैं, पर जो इनका डार्क साइड है वो शायद आप अभी तक नहीं देख पाए हैं। एंड उसे इग्नोर करना आपके लिए एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है अगर आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर जेमिनी। 3 of Cups, Queen of Cups, 3 of Wands, the Tower, 5 of Pentacles. Okay. So हमारे पास है 3 of Cups. 3 of Cups के होने का मतलब है कि हो सकता है कोई आपको इग्नोर भी कर रहा हो। I mean, ऐसा ये जानबूझ के भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कोई थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन हो सकती है जहाँ ये आपको जेलस फील कराने की कोशिश करेंगे, ये शो करने की कोशिश करेंगे कि उनके पास चॉइसेस बहुत है। एंड अगर आप इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं हैं तो डेफिनेटली वो किसी और को भी ढूंढ सकते हैं और उन्हें आपसे कोई बेहतर मिल जाएगा। कुछ केसेस में ये हो सकता है किसी फैमिली मेम्बर के इंटरफेरेंस के बारे में, जो उन्हें ये भरोसा दिला रहा है कि उन्हें आपको इस क्वीन ऑफ कप्स की तरह ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आपसे बेहतर लोग उन्हें मिल जाएंगे। सो कुछ तो ऐसा है जो बहुत प्रॉब्लमेटिक है और इनके इस प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को कुछ लोग बढ़ावा दे रहे हैं। ओके, सो आपकी सोल आपको ये रिमाइंड करवाना चाहती है कि आप क्वीन ऑफ कप्स है, लव का और लाइट का सोर्स आप है, आप गॉर्जियस हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप एक अलग ही लेवल पे हैं। सो अपने वर्थ को पहचानिए। क्वीन ऑफ कप्स टॉप पे है और ज़्यादा डिजर्व करती है। द टावर मोमेंट आपके सामने बहुत सारे ट्रुथ लेके आएगा, उन ट्रुथ को भी ध्यान में रखिए डिसीजंस लेते वक्त। 3 ऑफ वॉन्ड्स है तो ये एक लंबी जर्नी है और आप एक बेहतर लवर डिजर्व करते हैं। इट्स लाइक ये बस एक आपकी लाइफ का छोटा सा हिस्सा है। ओके, और आपकी लाइफ में और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी, पर ज़रूरी है कि आप ट्रुथ को एज अ ट्रुथ देखें और नेगेटिव चीज़ों को रिमूव करें अपने लाइफ से। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। ट्रस्ट योर फीलिंग्स एंड ड्रीम्स टू गाइड योर करियर पाथ। तो वैसे ये करियर के बारे में हो सकता है कुछ लोगों के केस में ये कार्ड सिंपली ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आपके लिए इस वक्त इस पर्सन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका करियर, आपकी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। एंड करियर आपको हेल्प करेगा इस तरह की चीज़ों से दूर जाने में भी,
वैसे यहाँ ट्रस्ट का कार्ड है, तो ओवरऑल इसका मतलब ये है कि खुद पे ट्रस्ट कीजिए अपनी लाइफ को शेप करने के लिए, एंड आपके ड्रीम्स डेफिनेटली पूरे होंगे। अपनी फीलिंग्स को ट्रस्ट कीजिए और अपने आप को चूज़ कीजिए। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।